नमस्कार, शख्सियत देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। शख्सियत में हर बार हमारे साथ कुछ ऐसे शख्स और ऐसे इंडिविजुअल्स मौजूद होते हैं जिन्होंने समाज सेवा में या फिर व्यक्तित्व निर्माण में एक बड़ा कार्य किया होता है। आज हमारे साथ मौजूद है सदाबहार मुस्कान, कर्तव्यनिष्ठ, समाज सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहने वाले। नाम है राय सिंह मौजावत जी। राय सिंह जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका शख्सियत में। नमस्कार। राय सिंह जी, आपके बारे में जब पढ़ रहे थे हम और जब झालावाड़ के लोगों के बीच पहुंचे और जाना, तो एक बड़ा चर्चा का विषय आपका नाम बना हुआ है आपकी समाज सेवा के कार्यों की वजह से। लेकिन कौतूहल मेरा ये जानने के विषय में है कि राजसमंद से आप आते हैं, राजसमंद के बाद अलग अलग जिलों में आपने सेवाएं दी, लेकिन पहुंचे आप झालावाड़ और झालावाड़ को फिर अपना कर्तव्य स्थल मान बैठे हैं। ऐसा झालावाड़ के लोगों में आपने क्या जादू बिखेरा कि आज आपके नाम की चर्चा झालावाड़ में? ये झालावाड़ के लोगों का प्यार है। वैसे मैं झालावाड़ जो प्रथम बार पहुंचा वो राजकीय सेवा के बहाने ही वहाँ पहुँचा। जी, सहकारिता में आपने सहकारिता में अपनी सेवा प्रारंभ वहाँ की थी मैंने। और वहाँ पर हमारे परिचित राजसमंद जिले के ही एसपी साहब वहाँ विराजमान थे, प्रेम सिंह चुड़ावा साहब। उन्होंने मैं ये उसमें बताया था कि आप बड़े ज़िले में काम करोगे तो कोई आपको पहचान नहीं सकता, आप यहाँ छोटे ज़िलों में काम करोगे तो ये बेचारे लोग आपको याद करेंगे, आप अच्छा काम करोगे, भलाई करोगे तो ये लोग आपको याद करेंगे, बहुत प्यार देंगे। उसी थीम पर हमने वहाँ काम करना प्रारंभ किया। उन लोगों को हमने जो सेवाएं दे सकते थे हम राजकीय सेवा के दायरे में रहते हुए, वो उससे बढ़ के ही हमने कार्य किया वहाँ पे। और उससे अधिक भी हमने वहाँ देखा कि उन लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि झालावाड़ जिला एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला था वहाँ पर, और उसमें संयोग से ऐसा था कि अकाल राहत में काम सब चल रहे थे और सब तरफ पानी, चारा और खाद्यान्न की दिक्कतें थी। तो हमने लगभग 24 घंटे में से 15-16 घंटे तक कार्य करके उनके बीच में एक अलग पहचान वहाँ हमारी बनी थी और लोगों से जुड़ाव वहाँ पे हो पाया प्रथम बार ही, जब 2001 से 2003 तक ये रहा था पूरा। और झालावाड़ में मैं लंबी सेवा मेरी रही है जी, 23 सालों का। हाँ, और वहाँ कृषक वर्ग है पूरा, और सहकारिता और कृषि का एक बड़ा अच्छा संयोग रहता है दोनों का। और हम कृषि में हमने काफ़ी योगदान उनको दिया, सहकारिता के मार्फत भी दिया, और मैंने आगे बढ़ कर के हमारे इफ़को था, क्रिप्को था, और जो हम बाकी एक्टिविटी जो हो सकती है वो हमने वहाँ करने का प्रयास किया। और लोगों को हमने जोड़ा और लोगों को हमने उनको फसल वेराइटी करने का, कमर्शियल क्रॉप्स उगाने का, हर्बल्स को आगे उगाने का, कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ उनको बढ़ाव करने का हमने उनको जोड़ करके बताया। तो लोगों की इनकम भी बढ़ने लगी धीरे धीरे और लोग हमसे जुड़ते चले गए। फिर वहाँ पर बात आती है हमारे जो आदि आबादी है, महिला आबादी, उसके लिए भी महिला कल्याण का भी काम करना था। तो हमने एक सबसे पहले वहाँ पे महिला मिनी बैंक का प्रारंभ किया। एक बानौर छोटा सा गांव है झालावाड़ में, रायपुर कस्बे के पास में, वहाँ हमने सबसे पहला जो कोऑपरेटिव मिनी बैंक था महिलाओं का वो बनाया, और वो बहुत अच्छी तरह से चला। उसकी मेंबरशिप्स 2000 के ऊपर थी और सारी महिलाएं जुड़ाव थी, और सारी महिलाएं आपस में लोनिंग करना, ये करना उन्होंने बहुत, जो बाद में नाबार्ड ने इसको अपनाया और आज तो हर जगह हम प्रयास कर रहे हैं एसएचजी के मार्फत और सब तरह से कर रहे हैं। लेकिन वो कार्य हमने आज से 20 साल पहले ही वहाँ पे झालावाड़ में करके दिखाया। और शायद मेरे ख्याल में आपके दायरे से बाहर की कई चीज़ें हैं जो नवाचार के तौर पर आपने की। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे नवाचार के तौर पर यही हम कह रहे हैं आपको, जैसे मिनी बैंक बनाया हमने, और उसके बावजूद भी वहाँ पे क्या है कि हमारे पास, मैं जिला खेल अधिकारी का मेरे पास एक चार्ज रहा, वहाँ पे अतिरिक्त कार्यभार रहा था मेरे पास। और उस दौरान क्या है कि झालावाड़ में एक विकास का बिग पुश लग रहा था। जो 2003 के बाद जो सरकार बदली और पूरा वहाँ पे कार्य करने का मौका मिला काफ़ी अच्छा। तो उस दौरान क्या है, खेल संकुल का निर्माण झालावाड़ में किया। हमारा जयपुर का खेल संकुल सब जानते हैं, जो SMS है उसको, SMS की जो स्पोर्ट्स सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हमने झालावाड़ में ले जा करके पूरा प्रारंभ किया। विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया वहाँ पे, TT, स्क्वैश और बैडमिंटन हॉल और स्विमिंग पूल, और सब जो झालावाड़ के लोगों के लिए बड़ी एक नई चीज़ थी वो। तो वो उनको हमने झालावाड़ के लोगों को रात दिन लग करके सौगात वहाँ पे दी। और उसको सामान्यतः क्या होता है कि हम खेल संकुल बनाएं या कोई भी संस्था बनाएं, सरकार की ओर से पैसा भी मिलता है और उस पैसे को उपयोग किया और स्ट्रक्चर बन गया। जब तक उसका उपयोग नहीं हो और उसका संचालन सही तरह से नहीं हो, और फिर बहुत बड़ा पार्ट होता है। और फिर हम क्या है, सरकारी संस्थाएं कोई बनती है तो उनको हम बैसाखी लग जाती है सरकार की, कि वहाँ से बजट मिलेगा तो वो आगे चलेगी, बजट मिलेगा तो चौकीदारी होगी, बजट मिलेगा तो वो संचालन आगे रहेगा। और हमने उस खेल संकुल को ये मतलब अपने पैरों पर खड़ा किया प्रारंभ से ही, कि वो अपनी जो आय है, अपना खर्च जो है उसको करने के लिए आय खुद जनरेट करे। तो पे एंड प्ले मेथड में हमने उसको स्टार्ट किया था पूरा, कि भाई वहाँ पे सुविधाएं जो भी वो यूज़ करें और पे करें वो। इसके साथ साथ हमने वहाँ पे गोदाम और जो शॉप्स होती हैं वो बना करके उसकी इनकम जनरेट की।
राजस्थान में झालावाड़ जिला क्रीड़ा परिषद जो है, स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, वो एकमात्र ऐसी जिला क्रीड़ा परिषद है जिसके पास पर्याप्त फंड है और उसके संचालन के सरकार से राशि लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती आज भी। उसका जो सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के सारा खर्चा है, क्योंकि झालावाड़ में 95 बीघा में बना हुआ खेल संकुल है, एक बहुत बड़ा हमारे एसएमएस के बराबर, एसएमएस के बराबर। मेरा अगला सवाल वही था राय सिंह जी, क्योंकि आप काफी हद तक उस सवाल का जवाब दे दिया। मेरा सवाल अगला था कि हर व्यक्ति अपनी कर्मभूमि जब चुनता है, क्योंकि आपका इतना लंबा कार्यकाल रहा, 23 साल तो वहां पर आपने गुजारे, और जब कर्मभूमि चुनने की बात आई तो सब जगहों को छोड़कर आपने झालावाड़ को चुना। हालांकि वहां से आप आते नहीं है, लेकिन दिली जुड़ाव इतना हो गया लोगों से, उनकी समस्याओं से, कि आप वहीं के रह गए, वहीं के होकर रच बस गए हो। तो कर्मभूमि आपने जो उसको बनाया, एक ऐसी कौन सी चीज थी जो क्लिक कर गई उस समय कि यहाँ मुझे काम करना है, यहाँ सेवा देनी है? वहाँ के लोगों के जो हमने सामाजिक आर्थिक जो हालात देखे पूरे उनके, और एकदम गरीब पिछड़ा जिला था, और उन लोगों पे लगा कि नहीं, हम यदि यहाँ पे कार्य करते हैं तो हमें भी पहचान मिलेगी और उनका कल्याण भी होगा। तो ये जब हम करने का प्रयास किया, धीरे धीरे जुड़ाव होता गया, और वो जुड़ाव होकर के हमारी कर्मभूमि वही बन गई, और कर्मभूमि तो बनी और बनी, लेकिन उसके बाद में आज इतने हम घुल मिल गए कि हमारा नाम जो है वो झालावाड़ और बिल्कुल आत्मसात करने लग गया। झालावाड़ के होकर आप रह गए और लोग आपको देखते हैं बड़े भाई के तौर पर और एक मार्गदर्शक के तौर पर। लेकिन जिस जिले की हम बात कर रहे हैं, आधुनिकीकरण से पहले पिछड़ा हुआ था, विकसित उतना माना नहीं जाता था, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं, क्योंकि दायरे से दूर जाकर आपने नवाचार वहां पर किए, तो अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि लोगों में एक जागरूकता, एक अवेयरनेस होगी। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी समस्या राय सिंह जी रोजगार की है। युवा रोजगार चाहते हैं, हाथ में डिग्री लेकर घूमना नहीं चाहते। इसके लिए भी आपने कुछ कोशिशें की है ये रोजगार युवाओं को मुहैया करवाने के लिए? हमने वहाँ पे झालावाड़ में एक तो संतरा है वहाँ पे, वो पॉपुलर है, ऑरेंज जो है, ऑरेंज को बहुत व्यापक स्तर पर लगाने का प्रयास किया। नाबार्ड के थ्रू एक अच्छा प्रोजेक्ट वहाँ ले गए और उसके थ्रू सबको लोनिंग करवाया, और किसानों को, जो युवा किसान थे या पहले वाले जो किसान थे, उन सबको जोड़ करके, क्योंकि रोजगार जनरेट तो वहाँ में करना पड़ेगा, तो वो जोड़ा हमने सब। अटकना नहीं है, जनरेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संतरे में करवाया, हर्बल्स में करवाया, निम्बोरी प्रोजेक्ट ले गए वहाँ पे। ऐसे ही बहुत सारे काम वहाँ पे हमने किए। जो कृषि में सोयाबीन वहाँ पहले से काफ़ी लोग बोते थे, और सोयाबीन से क्या धीरे धीरे वहाँ पे उनको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, तो फिर उनको फलोत्पादन की तरफ ले गए, और फलों के बाद भी उनको ग्रेडिंग प्रोसेसिंग प्लांट्स जो है वो लगाने के लिए प्रोत्साहित किया उनको लोगों को, और अब धीरे धीरे हो रहा है। ऐसे ही पॉली हाउसेज है, पॉली हाउसेज जो बड़े हमारे सब्जियों के लिए और फलों के लिए होता है, वो वहाँ पर झालावाड़ के लिए नई चीज़ थी बिल्कुल ही, वहाँ किसान जानते ही नहीं थे वो, हमने उनको पॉपुलर करवाया और वो दिया। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, झालावाड़ में एक विशिष्ट हमने उद्योग प्रारंभ करवाया था, गार्लिक और ऑनियन का पाउडर एंड पेस्ट प्लांट, जी, जो काफ़ी यूज़ होता है खाने में। बिल्कुल, और वो वहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है अभी, मतलब इतनी मात्रा में प्रोड्यूस होता है। बड़ी बात है सर, ये पता नहीं होता मेरे ख्याल में लोगों को, लेकिन झालावाड़ जैसी जगह से इतनी बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, वाकई में फहरिस्त बहुत बड़ी है। सब में क्या है कि युवाओं को हमने जोड़ा काफ़ी, और आगे बढ़ करके उनको रोज़गार मिला, और अभी भी प्रयास हम कर रहे हैं लगातार कि युवाओं को जोड़ें हम, और उनको रोज़गार, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल जाए, वो मजा और कहीं है ही हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर जाएंगे तो मजदूर बन के आएंगे, क्या घर से दूर जाकर। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें जो आप कर रहे हैं एक दायरे के अंदर कर रहे हैं राज्य सेवा में रहते हुए, लेकिन अब आप एक नई जिम्मेदारी और एक नई पारी खेलने के लिए तैयार है, तो मैं चाहूंगी दर्शकों को आप बताएं कि इस समय दिल में क्या है आपके? देखो, नई पारी खेलना कोई बात नहीं है, झालावाड़ में हम बहुत पहले से हैं, मेरा अपना भूभाग हो गया झालावाड़, उसको हम बदलने का प्रयास करें या उसको विकास का प्रयास करें, तो उसमें कई मर्यादाएं उसमें आड़ी आती है। तो उसको हम यदि थोड़ा राजकीय सेवा से बाहर जाकर के कार्य करेंगे, जनता के बीच जाके सेवा करेंगे, तो उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे और परिणाम ज़्यादा बेहतर उसमें आ सकते हैं। उसी को सोचकर हमने जनता के बीच जाने का निर्णय किया। जन समर्थन किस तरह का मिल रहा है सर? अच्छा जन समर्थन मिल रहा है हमारे को, और हम पूरे क्षेत्र में भ्रमण से पहले से करते आए, लेकिन अभी विशेष तौर से सबसे मिल रहे जुल रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, जो बुनियादी समस्याएं हैं आपके ज़िले के झालावाड़ के, जब आप जिक्र करते हैं तो क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो आप जान पा रहे हैं कि कितनी बेहतर तरीके से समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। महिलाओं के बारे में आप सोचते हैं, आप युवाओं के बारे में सोचते हैं, कुल मिलाकर के क्या वहाँ पर अभी इस समय स्थिति है, अगर हम स्थिति को ओवरऑल समझने की आपके जरिए कोशिश करें तो? झालावाड़ जिले में जो है, एक तो रोजगार के साधन बहुत कम है। एक दो फैक्ट्री लगी थी, जैसे पित्ती फैक्ट्री थी वो लगी, और वो भी आजकल बंद होने के कगार पर है। बाकी जो बड़े, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रा क्रिएट हो गया, आधार संरचना जो होनी चाहिए उद्योग के लिए सारी संरचना, वो वहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब वहाँ पर एक बिग पुश मैन्युफैक्चरिंग या और जो प्रोड्यूसिंग क्षेत्र में जाना है पूरा कंप्लीट, तो उसमें अब झालावाड़ को हम ले जाना है, तो उसमें हम युवाओं को जोड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं पूरा, तो वो ज़रूरी है और वो हमें अब करना है।
2 बार जब लास्ट टाइम हम पूरा इतने सालों से प्रयास कर रहे थे, तो आज वहाँ पर जैसे रोड्स अच्छे बन गए, पानी बढ़िया हो गया, अस्पताल हो गए, सब हो गया, लेकिन जो उद्योग धंधे जितने ज़्यादा कृषि आधारित वहाँ कृषि संरचना पूरी है वहाँ पे, तो कृषि से जुड़े हुए उद्योग धंधे वहाँ बढ़ेंगे तो किसानों का माल भी वहीं खप पाएगा, उसका अच्छा मूल्य मिल पाएगा और उसी को फिर रोज़गार युवाओं को वहाँ मिल पाएगा और अच्छा प्रोडक्शन भी वहाँ पे होगा और विकास जिले का चल पड़ेगा। एक वही हमारी थीम है और उसमें हम चल रहे हैं आगे। थीम का होना और विजन का होना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं 23 सालों के उस सफ़र की, 23 सालों में हर्डल्स बहुत आए होंगे, परेशानियां भी बहुत आई होंगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ रहा होगा। परेशानियों का जिक्र अगर करें तो अगर आप थोड़े संक्षिप्त शब्दों में बता पाएं, शब्दों में कि परेशानियाँ 23 सालों में लोगों के जन उत्थान के लिए क्या रही और अब क्या करेंगे कि वो परेशानियाँ फिर से रिपीट ना हो। परेशानियाँ तो देखो, एक राजकीय दायित्व निर्वहन करते हुए जो परेशानियाँ आती है वो होती है और जब आप थोड़ा काम करते हैं तो कई लोग अपने आप ही एकदम आपके ये लगता है कि ज़्यादा क्यों कार्य क्यों कर रहा है, अपने दायरे से बाहर जाके कार्य क्यों कर रहा है, इसका कोई अपना स्वार्थ होगा और वो एक नेगेटिव थिंकिंग उनकी होती है। लेकिन हमने उसको कभी उसको गलत नहीं लिया, उनकी अपनी थिंकिंग रही, हम अपना काम करते रहे। इसी कारण से हमें कई बार झालावाड़ से वहाँ से हटना पड़ा। मतलब वहाँ से बताऊँ आपको कि इनको यहाँ से कहीं बाहर भेज दिया जाए तो ठीक है, यहाँ से पॉपुलर होना इसका ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा करके झालावाड़ से मैं लगभग 2-3 बार हमें वहाँ से ज़बरदस्ती वहाँ से हटना ही पड़ा। लोगों को बहुत बुरा लगा, लोगों ने उसका विरोध भी किया, सब किया, लेकिन मैंने लोगों को यही कहा कि ये समय है, समय के साथ बदलता रहता है। मैं कहीं भी बाहर रहते हुए भी झालावाड़ से जुड़ा रहा, जैसे मेरा पदस्थापन यदि जयपुर भी रहा, टोंक भी रहा, वो चीज़ थी जो आपको बार बार झालावाड़ खींच रही थी। मैं अपने वीकेंड जो है, लोग जैसे वीकेंड कई छुट्टियों मनाते जाते हैं, ये करते हैं, मैं झालावाड़ की तरफ जाता हमेशा और झालावाड़ जा करके अपने वही वापस जो अभियान है उस अभियान में लगा रहता और लोगों की सेवा करता। जी, आगे भी आपसे बातें करते रहेंगे, काफी इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है और जानेंगे कुछ और सवाल है मेरी शख्सियत में। यहाँ रुक रहे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शख्सियत आप देख रहे हैं, हमारे साथ में राय सिंह मुजावत जी हैं जो अपनी झालावाड़ से दिल्ली जुड़ाव के बारे में बात कर चुके हैं, सफ़र के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन राय सिंह जी, कोरोना काल एक बड़ा, हम कहते हैं कि इंसानियत की ज़िंदगी जो 100 साल की हमने देखी उसमें एक काला अध्याय रहा, लोगों ने बहुत कुछ खोया है उस समय। लेकिन कार्य जब आप जैसे लोग करते रहे तो लोगों को संबल मिला। मैं चाहूँगी दर्शकों को बताएं कि कोरोना काल में क्या नवाचार के क्या कार्य आपने किए। कोरोना काल हमारी मानवता पे बहुत बड़ा एक संकट था, आया था और वो संकट संपूर्ण विश्व पे था। भारत उससे अछूता नहीं रह सकता और भारत में स्पेशली राजस्थान में हमारा जब कोरोना विस्फोट यहाँ पे हुआ उसके बाद एकदम लॉकडाउन हो गया पूरा। लेकिन लॉकडाउन सिर्फ जनता के लिए हुआ, अधिकारी तो फील्ड में ही थे पूरी तरह से। रिस्क बहुत बड़ा। हाँ, प्रारंभ में हमें खुद ही भी पता नहीं था कि हमें करना क्या है, हमें कैसे रहना है, हमें क्या लोगों की सेवा तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारी सुरक्षा कैसे करनी है या लोगों की सहायता कैसे करनी है, ये कोई SOP उपलब्ध नहीं थी स्टार्ट में। उस समय हमने अपने लिहाज से, अपने सोच के, अपने विवेक से कार्य किया और लोगों को सबसे पहले तो लॉकडाउन में जो आवश्यक वस्तुएं होती है उनको उनके घर तक पहुंचाना, क्योंकि वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो कैसे वहाँ तक पहुँचाएँगे। तो व्हीकल्स लेकर के हमने कोऑपरेटिव के व्हीकल्स लगाए पूरे और हर घर घर जाके उनको बांटना शुरू किया पूरा। तो वो लोगों को काफ़ी अच्छा एक उनको हेल्प मिली, क्योंकि सबसे पहले तो क्या है कि रोटी सबको खाने के लिए सबसे पहले चाहिए, जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर दवाइयाँ थी, कोरोना की जो दवाइयाँ थी वो बड़ी परेशानी का विषय बनी हुई थी, वो भी हमने कोऑपरेटिव के थ्रू, हमारे उपभोक्ता भंडार के थ्रू बंटवाई उनको और अस्पतालों में और घरों पर पहुँचाने का पूरा कार्य किया। इसी साथ ही हमारे जैसे बैंकर्स भी हम हैं, तो बैंकर भी फ्रंटलाइन वर्कर्स थे पूरे कंप्लीट। सबसे अधिक उनको भी कोरोना से इफेक्ट होना ही था, क्योंकि वो तो डायरेक्ट टच में थे, पब्लिक आती सामने आती पूरा और उनको डील करना था। क्योंकि काम धंधे सारे बंद हो गए थे, तो काम धंधे बंद हो गए तो उनकी लिक्विडिटी बनाए रखनी भी ज़रूरी थी। तो बैंकों में जो मनी का जो इनपुट आता होता है वो तो फ्लो बंद हो गया और बाहर जाना ही चला रहा। बैंक चलाने भारी पड़ गया उस समय, सारी संस्थाएँ भी, फैक्ट्रीज और सारी जो थी उसमें वो बंद पड़ी थी पूरी। तो कुल मिलाकर एक तरफ व्यवसाय नहीं, लोगों के पास आय के साधन नहीं और उन लोगों को जिंदा रखना। तो और वो अधिकारी होने के नाते और प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते हम उन समस्याओं से सामना कर रहे थे। लेकिन हमारे जिला कलेक्टर महोदय जो भी उस समय रहे, उन सब के नेतृत्व में हमने वो कार्य बड़ा बखूबी किया और
धीरे धीरे हमें विश्वास होने लगा कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है और ठीक है। हम उसमें चपेट में भी आ रहे थे, बार बार हमारे अधिकारी भी बहुत सारे पॉजिटिव हो रहे थे, अब ठीक भी हो रहे थे। और हम प्रशासनिक अधिकारी भी होने के नाते हमको अस्पताल की जिम्मेदारी भी दे दी गई। सभी अधिकारियों को एक एक अस्पताल बांट दिया गया, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं करवानी, वो करना पूरा। तो कुल मिलाकर के एक खतरनाक समय था हमारे सबके लिए, वो बखूबी सभी के सहयोग से निकला और हम उसमें सफल हुए और काफ़ी अच्छा लगा, उसमें हमें भी अच्छा लगा और जनता को भी हमारा लोगों के दिल में वो बात है भी कि मुश्किल समय में साथ सभी ने दिया और सबके साथ में होने की वजह से ही इस चीज़ से पार हम पा पाए। लेकिन अब जब हम बात करते हैं आपकी नई पारी की जो आप शुरू करने वाले हैं, आप कोशिश की कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव अब बहुत निकट है, काउंटडाउन एक तरीके से शुरू हो चुका है। इस समय दिल में क्या चल रहा है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, जो भी राजनीति की परिस्थितियाँ हैं उसको देखकर क्या अभी दिमाग? मैं ये कहना चाहूँगा विधानसभा चुनाव अभी आगे हैं और हमारी तैयारी भी उसी रूप में बढ़ रही है। हम विगत 2-3 महीने से लगातार क्षेत्र में पूरा जुड़े हुए हैं लोगों से और उनको समझाइश करने का, उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम आखिर हम राजकीय सेवा से इसमें क्यों आए, हम कैसे आए, क्योंकि लोगों को भी एक बार कौतूहल लगता है क्योंकि अच्छे खासे पद पर थे और अचानक से वो छोड़ करके इधर आ रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई कारण रहा? कई लोग पूछते हैं हमसे अचानक क्या हो गया। मैंने कहा नहीं, अचानक ऐसा कुछ भी नहीं है, सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते और हम ये देखते हैं कि ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी सेवा करनी है तो हम पब्लिक सर्वेंट तो पहले थे ही, लेकिन वास्तव में देखा जाए जन सेवक जिसे कहते हैं, विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में बन करके या उसके साथ उनका जुड़ करके ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमने उस रूप में एक नया प्रयास कर रहे हैं हम और अभी हम निरंतर जनता से संपर्क कर रहे हैं उनका, और हमारे लिए सबसे बड़ा जनता का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, उससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है हमारे लिए। बिल्कुल राय सिंह जी, इस वक्त आप जब बात कर रहे हैं तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप उन्हें बताइए। मैं चाहूँगी कि 23 सालों का जो सफ़र रहा और अब नई जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, कौन सी प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज़ हैं आपकी जिन्हें लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा झालावाड़ जिला जो है वो कृषि आधारित जिला है। एक तो किसानों को समय पर हर चीज़ पूरी खाद बीज और उपलब्ध हो जाए, पेस्टिसाइड्स और उनको पूरा कंप्लीट, क्योंकि किसान को यदि पानी और खाद बीज व्यवस्था मिल जाए तो किसान बहुत मेहनती है हमारा किसान। हम ये चाहेंगे कि उनको एक तो टाइम पे पूरा सब कुछ इनपुट्स मिल जाए पूरे, और अब उनकी फसल जो है, ख़ास बात में जो टीस हमारे रहती है किसानों को कि जब भी फसल आती है तो भाव गिर जाते हैं पूरी तरह से, उस फसल का उपयोग प्रोसेसिंग हमारे ज़िले में शुरू हो जाए। मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं लगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी यूनिट बहुत सारी लग जाए, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी और रोज़गार भी ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। तो हज़ारों की संख्या में यूनिट्स ये लगें, चाहे वो ऑयल यूनिट्स हो, बिस्किट्स हों या और भी बेकरी के कारखाने हो, कोई भी छोटे मोटे कारखाने इस तरह के हों, क्योंकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार की योजना भी है। उन योजनाओं को ऐसा नहीं कि योजनाएं नहीं बनानी पड़ेगी हमारे को, योजनाएं हैं पहले से, लेकिन उनको पॉपुलर नहीं कर सकते। और हम यदि चल पड़ेंगे फील्ड में उनको लेकर के, तो वो जनता जो भी है उनको जानकारी तक नहीं, बहुत सारों को अभी तो वो जानकारी भी देंगे और उनके पक्ष में जो पॉलिसी बनाने का प्रयास है वो हम विधानसभा में करवाएंगे पूरा, कि हमारे झालावाड़ जिले की जनता है वो किसान है और किसानों के हित में जो बात हो सकती है वो करवाइए आप पूरा। अच्छा, मैं अगर कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे रोकिएगा। आपका जो एम है वो झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र पर समय? बिल्कुल आपने सही फरमाया। झालरापाटन विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है और एक हॉट विधानसभा भी है वो, कई कारणों से वो काफ़ी सालों से रही है, समीकरण अच्छा तरह रहे हैं, तो हम उसी विधानसभा में प्रयास करेंगे अपना और वहाँ से वहीं कर रहे हैं। राय सिंह जी, एक बड़ी समस्या आज के समय में है, धर्म के आधार पर जब हम देखते हैं, जातियों के आधार पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो कि होनी नहीं चाहिए। जब हम मजबूत लोकतंत्र की बात करते हैं इसमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपके लिए हम सुनते हैं ये कि 36 कौमों को आप लेकर साथ चलते हैं और इसी तर्ज पर आप लोगों के बीच में जाएंगे कि चुनाव अगर वहाँ से आप जीतते हैं, अगर आप लोगों के प्रत्याशी के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर आते हैं, तो 36 कौमों को लेकर साथ चलेंगे। राजनीतिक दल और जो भी राजनीतिक सिस्टम है वो आजकल क्या जातियों को एक अपने राजनीतिक निर्णय के करने के लिए आसानी से कर सके, इसके लिए जाति है कि जाति हाँ नहीं, तो उसी में वो अपना फायदा देख करके और निर्णय करते हैं। वो मेरा वहाँ शुरू से किसी धर्म विशेष से या जाति विशेष से जुड़ाव नहीं रहा, सभी जातियाँ मेरे को बहुत अच्छा मानती है, मैं भी सबके साथ उठता बैठता हूँ, घुलता मिलता हूँ। इवन माइनॉरिटी हमारे झालरापाटन में बहुत बड़ी संख्या में है, लगभग 60,000 के आसपास वोटर्स माइनॉरिटी के हैं वहाँ पे, और आबादी देखा जाए तो आबादी पूरी 80,000 प्लस वहाँ पे आबादी उस विधानसभा क्षेत्र में है जो हमारी माइनॉरिटी की आती है। और उस आबादी में मेरे माइनॉरिटी के पूरा हर परिवार से हर तरह से परिचित हूँ, वो मुझे अपना मानते हैं। हमारे बीच में धर्म कहीं आड़ा नहीं आता बिल्कुल ही। वहाँ पर बहुत सारी जातियाँ हैं, वहाँ पे 36 ही कौम है और हर जाति के अपने अपने वहाँ पे क्लस्टर्स पूरे बने हुए जगह जगह, और हर जाति वहाँ पे
देखा जाए तो ओवरऑल उनको देखें हम तो देखते ही पता नहीं लगता कि कौन सी जाति का क्या है। ऐसा पहचान वाली बात जहाँ तक आती है, हम वेस्टर्न राजस्थान में जाएँ तो पहचान है जाति की, कि ये सब देख कर वेशभूषा देख के पहचान जाते हैं कि ये फला जाति का होगा, ये होगा। झालावाड़ इस मामले में काफ़ी अच्छा सौभाग्यशाली है कि वहाँ हर जाति को बराबर सम्मान मिलता है, बराबर अधिकार मिलता है, बराबर अवसर मिलता है उसको पूरा कंप्लीट। और हमें शुरू से ही हम तो इस स्ट्रक्चर में रहे हैं, पूरे राजकीय सेवा में रहे हैं कि हमें सबकी सेवा करनी है। तो सभी जातियों का, सभी धर्मों का हमारे को प्यार मिल रहा है वहाँ पे, और वो आगे हम आशा करेंगे कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो जो हमारा सद्भावना है वो बनी रहे और सबका आशीर्वाद हमको मिले, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और झालावाड़ में मैं चाहूँगा कि हम सभी एक दूसरे के भाईचारे के साथ रह रहे हैं और वो भाईचारा बना रहे और आगे पूरा बढ़े वो। बिल्कुल राय सिंह जी, आपने बहुत ठीक कहा, क्योंकि इन चीज़ों से ऊपर उठेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन अब अगला सवाल और आखिरी सवाल से ज़्यादा एक तरीके का मैसेज इनफैक्ट ये रहेगा। मैं चाहूँगी कि आप लोगों को बताएं, जो भी सुन रहे हैं आपको, कि जब आप नई जिम्मेदारी के लिए बात करते हैं, आप कमान संभालने की बात करते हैं, क्यों आपको चुना जाए, क्यों आपको वोट किया जाए और क्यों आपको प्रतिनिधि के तौर पर उस कुर्सी पर बिठाया जाए? मैं ये मानता हूँ कि विधायक जो ऐसा होता है कि जिसमें जनता सीधा उससे संपर्क कर सके, वो भले फ़ोन से करे, सीधा आकर के करे, बात करे, तो विधायक ऐसा हो। मैं ये अपने आप को वहाँ पे हर व्यक्ति ऐसा गौरवान्वित मानता हूँ कि मुझे सुबह से शाम तक लोग टेलीफोन चलता ही रहता है, हर व्यक्ति पहचानता है, और भाई नेम मुझे पहचानता है। और भाई मतलब जैसे वो फ़ोन करता था, वो ये नाम नहीं बताता मुझे, मैं भी उनको आवाज़ से पहचानता हूँ कि सरपंच साहब बताओ क्या काम है, बताओ कैसे क्या है। तो यदि मैं विधायक बन करके ये काम और मैं करूँगा तो उस जनता के बीच में जा कर के सेवा उनकी करूँगा अच्छी तरह से, और उनको एक नई तरह से उनको अपना विधायक है वो उसको संपर्क करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वो उनके बीच में रहेगा। झालावाड़ जनता वो तो इस मामले में ये चाहती है वो कि हमारा विधायक हमारे बीच का हो और हमारे साथ रात दिन रहे, हमारा फ़ोन उठाए, हमारी हारी बीमारी में साथ दे, हमारी जो भी हमारे अवसर जो भी है उनके साथ वो रहे और उन सब अवसरों में वो उनके साथ एक समय बिताए। और उनकी जो योजनाएं होती है, सामान्यतः क्या होता है कि योजनाएं ऊपर से थोपी जाती है, हमने शुरू से उन लोगों से ही निकाली। जैसे कल ही हमने एक प्रोग्राम वहाँ पे करा था, वहाँ पे झालावाड़ में, उसमें हमने लगभग 1000-1500 लोग थे वहाँ पे, उन सबको एक पन्ना दिया सबको कि आप भाई अपनी 5-10 जो आवश्यकताएं हैं जो होनी चाहिए यहाँ पे वो लिख के दें। वो लिख करके उनसे ली सबसे, तो कई तरह के, क्योंकि मैं जो कल्पना करता हूँ या सोचता हूँ वो एक फिक्स लाइन होती है और दूसरा सोचता है वो अलग तरह सोचता है, उसी इशू को तीसरा अलग तरह सोचता है। झालावाड़ की जनता को या झालावाड़ की जनता को आखिर क्या चाहिए, आज तक किसी ने नहीं पूछा उनको दे खूब रहे हैं, ऐसा नहीं दे रहे हैं चाहिए क्या, ये ले लो ये, लेकिन उनको कभी नहीं पूछा तुम्हें क्या चाहिए। उनको पूछ करके मैं हर काम करूँगा कि सही आपको क्या चाहिए बताइए, और वैसे सर्वे करा करके मैं पूरा उनको ले रहा हूँ कि उनको वास्तव में क्या उनकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति हम करें। जैसे रोजगार चाहता है युवा, वहाँ का रोजगार जनरेट हो, वहाँ के युवा जो है, कुल मिलाकर के जो सर्वांगीण विकास है वो आप क्षेत्र की जनता सबका साथ सबका विकास, समर्थ समृद्ध स्वाभिमान। बहुत बड़ी बात झालावाड़ में हम जो एक पंचलाइन चला रहे हैं पूरा अभी, समर्थ समृद्ध और स्वाभिमान झालावाड़ की है पहचान। झालावाड़ हमेशा समर्थ रहा है, समृद्ध रहा है और आगे भी इसी तरह से समृद्ध रहे और आपके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे। आपको आपके विजन के लिए, आपकी जो जिम्मेदारी आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आप दिल से शुभकामनाएं फर्स्ट इंडिया देता है। और शख्सियत में क्योंकि आज आप आए, आपने पूरी जीवनी आपकी बताई, आपके कार्य, आपकी योजनाएं, विजन बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो ये थे राय सिंह मुजावर जी, जो कि लगातार जनसेवक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब नई जिम्मेदारी कमान संभालने की तैयारी कर रहे हैं। शख्सियत में आज हमारे साथ रूबरू हुए। अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।